और क्या, सुअर का चारा। इस हालत में अगर मैं तुम होता तो जीना नहीं चाहता। हा 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 हा। तू मेरी मांगें सीधी सादी हैं। आज्ञाकारी बनकर मुझे 3 बेटे दो और घर पर मेरे आने का इंतजार करो। तुम्हारा आधा दिमाग तो है ही नहीं और बिल्कुल बुद्धिहीन हो। तुम्हारे सड़े हुए दिमाग में कितना गंदा पानी भरा है। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए कि मैंने तुम पर विचार भी किया। मेरे एक इशारे पर तुम्हारे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। अब डर लग रहा है? इधर आओ, चाट कर साफ करो। तुम बेशर्म। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब बर्बाद करने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मिस्टर शे, आप यहाँ क्यों हैं? बस रास्ते से गुजर रहा था। चलो चलते हैं, साथ रहना। ठीक है। शे हुआइजन, शादी के बारे में मैं मानती हूँ। श्री शे, यह तो बस एक नकली शादी है ना? तुम इसे नकली रखना चाहती हो? मुमकिन नहीं। मेरी दुनिया में तलाक नहीं, ये सापाही सिर्फ विधवापन है। लेकिन सर, कैमरे की ओर देखिए। 3 2 1। श्री शे, क्या हम एक ही बिस्तर साझा कर रहे हैं? मैं अलग सोने की योजना नहीं बना रहा। क्या इसका मतलब मैं शे हुआइजिन के साथ सोऊंगी? ये नकली शादी बहुत असली लग रही है। श्री शे, मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। तुमने कुछ गिरा दिया। मत देखो। फोटो में वो मैं नहीं हूँ, बस एक दोस्त है। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे बाहर जाना है। जो चाहो खरीद लो। शुक्रिया बॉस। अलविदा बॉस।
शे हुआइजिन ने शायद यह नहीं समझा कि फोटो में वह मैं ही हूँ। शे ग्रुप के सीईओ को फ्रांस में पार्टी करते वारिस शेन शिवेई के साथ देखा गया। क्या आप यह मेरे लिए पकड़ सकते हैं? जरूर। शे हुआइजिन और शेन शिवेई बिल्कुल सही जोड़ी है। वे अभी तक अलग नहीं हुए हैं हाई स्कूल से। शे हुआइजिन शेन शिवेई से सच्चा प्यार करते होंगे। सिर्फ अफवाहों की वजह से मुझसे शादी की। किश्या, संतुष्ट रहो। अगर तुम उसका दिल नहीं जीत सकती तो उसका पैसा ले लो। प्यार क्या चीज है? एक हॉट लड़का ही काफी है। तुम सच में टॉप मेल एस्कॉर्ट होने का नाम सार्थक करते हो। क्या बेमिसाल काया है। आज रात जो भी मुझे प्रभावित करेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। ओह, हमारे ग्रुप ने इस साल के लाभ के लक्ष्य को पार कर लिया है। इस साल के लाभ के लक्ष्य को पार कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल मिस्टर जी के नेतृत्व में हम और भी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। आज रात JR बार में आपका कुल बिल 4,80,000 युआन है। तुम सब बेहद शानदार पेशेवर कौशल रखते हो। मसाज, डांसिंग, हर हुनर में माहिर। बहुत बेहतर जी हुआइजिन से। ऐसा है क्या? चलो चलते हैं। जी हुआइजिन, तुम यहाँ कैसे? अगर तुम्हें देखना अच्छा लगता है तो घर चलो, मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म करूंगा। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे मूव्स उनके मुकाबले नहीं टिकते। देखे बिना तुम्हें कैसे पता? मुझे छोड़ दो। वे मुझसे कहीं बेहतर हैं। यह एक गलतफहमी है। मैंने ऐसा नहीं। इस बार चाहे तुम आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाओ, मैं नहीं रुकूंगा। अभी तक नहीं उठे? बोनस नहीं चाहिए? श्रीमान जी की याददाश्त कमजोर है। आपने मुझे नौकरी से निकाल ही दिया है। श्रीमान जी लंबे, सुंदर और बेहतरीन बॉडी के मालिक हैं। मुझे वो पसंद है। कोई दिक्कत? दस मिनट में मुझे तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। फिक्र मत करो, मैं घर पर रहकर शांत रहूंगी। तुम्हारे पैसे समझदारी से खर्च करूंगी। इससे बेहतर है कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, बजाय इसके कि मैं तुम्हें मेल एस्कॉर्ट्स रखते देखूं। मेरी पत्नी को मेरे पास रहना होगा ताकि मेरा दिल सुकून में रहे। तुम तो गुलाम ड्राइवर हो। तो फिर डील पक्की? ऑफिस में कोई बातचीत नहीं, हम अजनबियों की तरह रहेंगे।
वैसे भी तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। छोड़ो मुझे। हिलो मत, यह तुम्हारे लिए है। ये अंगूठी पहनो और तुम मेरी हो जाओगी। हमारे पास बहुत समय होगा श्रीमती जी। यह तो बहुत बड़ा हीरा है। यह नकली तो नहीं है ना? क्या मैं नकली चीजें खरीदता हूं? यह रॉयल ग्रेड का है, विलियम पिंक डायमंड। नीलामी में अरबों खर्च किए। एक कोटी मात्य है। वह सचमुच रोमांटिक है। तुम्हारी नजर श्रीमान जी पर है? अपना चेहरा देखो, मेंढक हंस का मांस खाने की सोच रहा है। मिल गया जो चाहिए था, अब निकाल दी गई ना। मेंढकों में भी रैंकिंग होती है। मेरे लेवल वाले को चीज मिल जाती है, तुम्हारे बदसूरत लेवल को कभी मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें पता है कि मिस चैन फिलहाल सीईओ के ऑफिस में है? वह सुसंस्कृत और कुलीन है, श्रीमान जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच। जाकर शीशे में देखो अपने आप को। तुम हुआइजन, मेरी शादी बर्बाद हो गई। अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हारा क्या हाल है? चलो शादी कर लेते हैं। नहीं, मैं तो पहले से शादीशुदा हूं। ये हो ही नहीं सकता। हुआइजन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? मिस्टर जी, आपकी कॉफी। ये ठंडी क्यों है? मैंने देखा आप इस महिला के साथ खुशी खुशी बात कर रहे थे मिस्टर जी, बीच में टोकना नहीं चाहा। Sabia आप साथ ये सेक्स केस। तुम कभी भी अंदर आ सकती हो, तुम्हारी मौजूदगी का स्वागत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? मैं यकीन दिलाती हूँ कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। ये मेरी कंपनी है, यहाँ तुम नहीं, मैं फैसला लेता हूँ। हुआइजन, तुम उसका बचाव क्यों कर रहे हो? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? ऐसा नहीं लगता, शायद मेरा चेहरा ही आम सा है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। जी, हुआइजन को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वो मोटी लड़की हूँ जो हाई स्कूल में उसके पीछे भागती थी। वो मुझसे घृणा करने लगेगा। हुआइजन, तुम्हें अब जाना चाहिए। वो जरूर कीशिया है। हाई स्कूल के दिनों में वो हुआइजन के पीछे ही पड़ी रहती थी और अब वो उसकी कंपनी में है। मैं यकीन दिलाऊंगी कि उसकी बेइज्जती होगी उसके सामने ही। क्लास मॉनिटर, हम सबको मिले तो कितना समय हो गया। चलो क्लास रियूनियन का आयोजन करते हैं। कैसा लगा विचार? कहीं शिया ऑफिस समय खत्म हुआ। लॉबी में मिलो मुझसे। यह हाई स्कूल रियूनियन तुम्हारे लिए अनिवार्य है। अनुपस्थिति का मतलब है अनादर, तो फिर तय हो गया। क्लास रियूनियन? क्या जी हुआइजन को भी यही नोटिस मिला है? मेरी पोल खुल जाएगी। बिल्कुल सही, अब समझ आया सब कुछ। जी हुआइजन।
तुम क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी शर्मिंदगी का सबब हूं? तुम हमारे रिश्ते के बारे में सबको क्यों नहीं बताना चाहते? क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो चलो ऑफिस में सब कुछ पेशेवर ही रखते हैं, कोई उलझन नहीं। साथ आइए बिजमसाठी। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? उसकी बात छोड़ो, मुझे बस पता है। कल तुम्हारा कोई प्लान है? क्यों? मेरे लिए कोई प्लान है क्या? मैं तुम्हारे साथ कभी भी रह सकता हूं। नहीं नहीं, मुझे चाहिए कि तुम कल ऑफिस में ओवरटाइम करो। क्या? तुम्हारी असाधारण लीडरशिप के तहत शी ग्रुप बन गया है जियांग सिटी का टॉप कॉन्ग्लोमरेट। तुम्हें मेहनत करके एक मिसाल कायम करनी चाहिए अपने एम्प्लॉइज के लिए। तुम मुझसे बचने के लिए इतनी बेताब हो? मुझे रियूनियन में भी नहीं आने दोगी? बाहर जाओ। बाहर जाओ अभी। आज इसको क्या हुआ है? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। शिवे, मैंने न्यूज में वो डायमंड रिंग देखी। मिस्टर शी ने 10 अरब खर्च किए इस रिंग को खरीदने में। पता चला ये तो आने वाली मिसेज शी के लिए है। शिवे, तुम बहुत लकी हो। बिल्कुल। अफवाह है कि मिस्टर शी जल्द ही प्रपोज करेंगे। शिवे, तुम्हें हम सबको जरूर बुलाना चाहिए शादी में। जरूर। बिल्कुल। कीशिया अभी तक क्यों नहीं आई? क्या हम सब उसका इंतजार करें? किशिया? क्या वो स्कूल की वो मोटी लड़की नहीं थी? उसका इंतजार करने की क्या जरूरत है? सॉरी, मुझे देर हो गई। क्या ये सच में किशिया है? माफ करना सबको। तुम किशिया हो? तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? क्या ये वो मशहूर स्कूल की बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? शेन शिवे पहचानती है कि मैं अब कौन हूं। खैर, शिहुआइजिन यहां नहीं है। तुम लोग सच में इतने सालों बाद भी बिल्कुल नहीं बदले। आज भी उतनी ही बुरी हो। तुम शिवे, उसके लेवल तक मत उतरो। जैसे मैं उसके लेवल तक खुद को नीचे लाऊंगी। किसी सेठ के पैसे पर पल रही है, खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, बस हुआइजिन से शादी करने की कोशिश। वह हुआइजिन से शादी करने की कोशिश कर रही है। क्या उसने असल में मिस्टर जी को लुभाने की कोशिश की थी? तुम्हें नहीं पता, वह पहले 100 किलोग्राम से ज्यादा की थी और उस समय तो उसने मेरा भी पीछा किया था। तुम्हारे आकार से तो तुम मेरी जगह 2 आदमियों का काम कर सकती हो। तुम्हारी मिस्टर जी पर नजर कैसे पड़ी? बिल्कुल सही। हाई स्कूल से ही हुआइजिन पर चुपके से क्रश था तुम्हें। तुमने तो सबके सामने अपना प्यार भी कबूल कर लिया था। कितनी शर्मनाक हरकत थी। अब उसकी कोई हद नहीं रह गई है। किशिया, तुम्हारी उंगली की यह अंगूठी तो शिवेई वाली जैसी दिख रही है। ये अंगूठी, क्या ये वही नहीं है जो मिस्टर जी ने अपनी भावी पत्नी के लिए रिजर्व रखी थी? दुनिया में बस एक ही है। किशिया को ये कैसे मिल गई? अगर खरीदने की हैसियत नहीं है तो अमीर बनने का नाटक बंद करो। नकली चीजें खरीद रही हो। मेरी को नकली कह रही हो? तुम्हारी तो साफ नकली है। शिवेई की अंगूठी तो मिस्टर जी ने तोहफे में दी थी। ये शिवेई भावी मिसेस जी हैं।
उनकी अंगूठी नकली कैसे हो सकती है? मैंने सुना है मिस्टर जी शादीशुदा हैं। क्या तुम दावा कर रही हो कि तुम उनकी पत्नी हो? शिवे, तुमने मिस्टर जी से शादी कर ली? हम जैसे सहपाठियों से छुपा क्यों रही थी? बिल्कुल सही कहा। हम्फ, हुआइजन को सबके सामने दिखावा पसंद नहीं है। शेन शिवेई, क्या आप सच में मिस्टर जी की पत्नी हैं? अगर यह मिसेस जी नहीं है तो क्या आप हो सकती हैं? इससे भ्रम है। अगर इसे लगता है कि यह हुआइजन से शादी करेगी और इसने उसकी अंगूठी की शैली तक नकल कर ली। मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआइजन को पता है कि यह अंगूठी पहनकर कितनी फूहड़ लग रही है। शायद वह अंगूठी से इनकार ही कर दे। मैं बस हुआइजन से कहूंगी कि मेरे लिए एक नई खरीद दे। तुम इस सस्ते सेट से भी ज्यादा नकली हो। चलो अभी परखते हैं कि असलियत। असली प्रीमियम हीरे तेजाब से खराब नहीं होते। प्रयोग करें। मैं क्यों मानूं तुम्हारी मांगे? बस परीक्षण करो शिवेई, सबके सामने साबित करो, इसे उसकी औकात दिखाओ। इसके दयनीय नाटक को रोको, उबकाई आती है। मेरा अरबों का हीरा इससे दूषित नहीं होना चाहिए इस गंदे तरल से। क्या साबित करने से डर गई? तुमने जो नकली खरीदी है, तुम मिसेस जी का रूप धरे हुए हो। देखो मैं साबित करती हूँ। चलो सबके सामने तय करते हैं कि असली ढोंगी कौन है। फैसला क्या है, असली है या नकली? यह अंगूठी असली है। क्या कहीं शिया असल में सच्ची मिसेस जी हो सकती है? मेरी अंगूठी पास हो गई, अब तुम्हारी बारी है। तुमने जरूर परीक्षण में छेड़छाड़ की है। मैं क्यों करूं यह परीक्षण? मैं मना करती हूँ। शेन शिवेई, बुरे काम का डर सता रहा है? बिल्कुल, साबित करने से डर गई। क्या यह नकली मिसेस जी हो सकती है? तुम्हारा नकली हीरा क्यों पिघल रहा है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सही समय। मेरे दोस्त के परिवार की ईवू में सामान की दुकान है, मैं तुम्हें बाद में नया ला कर दूंगी। शिवेई की अंगूठी असल में नकली है। जरूर कोई गलती हुई है। मुमकिन नहीं, श्रीमान शी तो अथाह दौलत के मालिक हैं। क्या वे अपनी पत्नी को नकली हीरे की अंगूठी देंगे? नामुमकिन। इस पानी में कुछ किया गया है। इतना कठोर मुंह है तुम्हारा। क्या तुम कठफोड़वा हो या कुछ और? अब समझ आया कि शिया ने ही वेटर को रिश्वत देकर मुझे फंसाया है। मैं साफ साफ कहती हूँ, हुआइजन मुझसे प्यार करते हैं। कोई भी चाल इसे बदल नहीं सकती। कहा था ना कि नकली है। असली हीरे एक बूंद से नहीं टूटते। देखो सब, ये तो साफ साफ कांच है। नकली इंसान के लिए नकली सामान ही ठीक है। शुक्रिया। बॉस को आज क्या हो गया है? अचानक हमें यहां खींच लाए ओवरटाइम करवाने के लिए। बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कि शिया मुझसे अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताती? मुझे उसे ढूंढना होगा। ये शी हुआइजन का मेरे लिए पहला तोहफा है। सड़क किनारे की सस्ती चीज तुम्हारे लिए इतनी कीमती है? मैं तुम्हारा भरपाई करूंगी। क्या इतना काफी है? और चाहिए? लो। ये मेरे पति का दिया हुआ था। कीशिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कीशिया, तुम पागल हो गई हो। वो कौन है? श्रीमान शी ने मैसेज किया है कि वे आ रहे हैं। इतनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने समय निकाला है हमारी मुलाकात के लिए। वे तुम इसके साथ क्यों पड़ रही हो? इसने तो तुम्हारी शी से मिली सगाई की अंगूठी तोड़ डाली। जब श्रीमान शी आएंगे तो इसकी खैर नहीं।
हुआइजन आ रहे हैं कि शिया, तुम उनका सामना कैसे करोगी? मुझे पहले से हुआइजन पसंद थे, तो क्या हुआ? उन जैसा अच्छा इंसान उन्हें कैसे पसंद नहीं आएंगे? और सुनो, क्या तुमने भी सालों उनके पीछे नहीं भागा था? क्या हो रहा है? ये देखो। ये क्या है? शी हुआइजन, मुझे तुम पसंद हो। हमारी पहली मुलाकात एक साधारण मगर आम दोपहर को हुई थी। कीशिया, तुम्हारा प्रेम पत्र वाकई दिल छू लेने वाला था। तब हुआइजन ने हाँ क्यों नहीं कही? जरूर इसलिए क्योंकि तुम मोटी और बदसूरत थीं। शायद इसलिए क्योंकि तुम उस समय मोटी और बदसूरत थी। मेरे पास अभी भी तुम्हारी हाई स्कूल की तस्वीरें हैं। देखना चाहती हो? वो लौटा दो। आकर ले जाओ अगर हिम्मत है तो। चलो भी। वो लौटा दो, अभी लौटाओ। चाहिए? ले लो। जिया हुआइजन ने जरूर देख ली होंगी। क्या उसे लगता है कि मैंने कंपनी में घुसने की साजिश रची? क्या वह मुझे मोटी होने के लिए नफरत करेगा? क्या वह मुझसे तलाक दे देगा? मिस्टर जिया, आपको इस मोटी लड़की को सबक सिखाना चाहिए। इसने आपकी और वे की सगाई की अंगूठी बर्बाद कर दी। हुआइजन, तुम आ गए। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम ठीक हो? शेन शिवे, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उसे हाथ मत लगाना। मिस्टर जिया, वह कहीं शिया की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या यह हो सकता है कि वही असली श्रीमती जिया है? उसके पास भी एक अंगूठी है। हुआइजन, तुम्हें पता नहीं है, यह औरत एक धोखेबाज है। यह वही मोटी लड़की है जिसने हाई स्कूल में तुम्हें प्यार का इजहार किया था। इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई किसी अमीर आदमी के पैसे से, फिर तुम्हारी कंपनी में घुसपैठ की। मुझे जिया हुआइजन पसंद जरूर थे, लेकिन मैंने कभी सर्जरी नहीं करवाई और न ही जानबूझकर उनके पास गई। इतनी बदसूरत मोटी लड़की द्वारा पसंद किया जाना किसी भी आदमी को घिन आ जाएगी। खिशिया, थोड़ी शर्म करो। पार्टी का आनंद लो, मैं जा रही हूं। कहीं शिया कोई धोखेबाज नहीं है, वह मेरी पत्नी है। दरअसल मैं उसकी पत्नी की दोस्त हूं। नहीं, मैं किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलने दूंगी। आखिरकार वह मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं करेगा। हम आखिरकार तलाक लेने वाले हैं। देखे कदाया की रेसी है ना मिस्टर जी? हुआइजन, तुम शादीशुदा हो? मुझे लगा कि तुम सिर्फ मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी, कि तुम झूठ बोल रही थी। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? मिस शेन, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। तुम्हारा मंगेतर भाग गया, फिर भी तुम यहाँ आती हो, उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारा बैकअप प्लान बनूंगा। तो मिस शेन की भावनाओं का जवाब नहीं मिला। फिर तुम और मेरे जैसी प्यार में पागल बेवकूफ किस तरह अलग हो? उस समय जब तुम मोटी और बदसूरत थी, क्या तुमने कभी सोचा कि क्या हुआइजन को तुम घिनौनी लगती थी?
जी हुआइजिन। चूंकि सब लोग यहाँ हैं, मुझे कुछ साफ करने दो। मैं ही था जिसने पहले कई शिया को पसंद किया, और मैं ही था जो लगातार जानबूझकर उसके करीब आता रहा। इसलिए मैं कहीं शिया के बारे में और कोई बकवास सुनना नहीं चाहता। यह कैसे मुमकिन है? उस समय की शिया का वजन ज्यादा था और वो साधारण दिखती थी। उसे कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारी बात तो दूर रही। प्यार तो सुंदरता से नहीं होता। सच तो ये है, बहुत पहले मैं कि शिया को जानता था। मुझे याद नहीं कि मैं शे हुआइजिन से पहले कभी मिली हूँ। नामुमकिन। हुआइजिन, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, है ना? उस समय तुम्हें मैं साफ पसंद थी, नहीं तो तुमने मेरी इतनी अच्छी देखभाल नहीं की होती। शेन शिवेई, अपनी तारीफ खुद मत करो। मैं तो बस अपने माता पिता के कहने पर तुम्हारी मदद कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? कि शिया, जाग जाओ। भले ही उसे शेन शिवेई पसंद ना हो, तुम्हें भी पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा उसे पता है तुम पहले कैसी थी। मैं यह आखिरी बार कहूंगा, जिससे मैं प्यार करता हूं वो कि शिया है। लेकिन कि शिया तो शादीशुदा है। क्या तब भी तुम उसके पीछे इस तरह पड़े रहोगे? शे ग्रुप के सीईओ होकर क्या तुम उसके स्पेयर टायर बनोगे? बस वो कि शिया हो। मैं कुछ भी करूंगा। अगर तुम मुझे और देखोगे तो मेरा दिल फट सकता है। तुम क्या कर रहे हो? कि शिया, तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? शादीशुदा होने पर तुम्हें अपनी शादी की अंगूठी पहननी चाहिए, नहीं तो लोग सोचेंगे कि तुम अविवाहित हो। वह अंगूठी तो असल में मिस्टर शे ने खरीदी थी कि शिया के लिए। इसका मतलब शेन शिवेई के हाथ पर जो अंगूठी है वो नकली है। वो मिसेस शे होने का नाटक कर रही है। मैंने पहनी थी, लेकिन शेन शिवेई ने उसे तोड़ दिया। हालांकि शायद उसकी कोई खास कीमत नहीं थी। मिस शेन, वह शादी की अंगूठी मुझे 30 अरब में मिली थी। वह विलियम पिंक डायमंड है। मैंने इसे अपनी पत्नी के लिए शादी का तोहफा बतौर खरीदा था। तुम्हारी पत्नी? ओह, ये तोहफा है उसकी पत्नी की सहेली के लिए, या यूं कहें ये मेरे लिए शादी का तोहफा है। अदेह सानामा लिखा से। कीमत क्या है? 30 अरब युआन। ये फिजूल खर्च। इसकी भरपाई कैसे करोगे? बैंक ट्रांसफर या नकद? यह रकम तो बहुत ज्यादा है। ये तो साफ धोखाधड़ी है। यही तो शे हुआइजिन ने कहा था। क्या तुम इशारा कर रही हो कि वह धोखाधड़ी कर रहा है? क्या हुआ? शक है कि मैंने यह जाली बनाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर पैसे बाद में ट्रांसफर कर देना। मुझे काम है, मैं पहले जा रही हूँ। मेरे पति घर पर इंतजार कर रहे हैं वेस्टी से तन्ने यानी बस 300 से इडमी या बिरविस्ती से। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। तुम्हारे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हारा ख्याल रखूं। पूरे रास्ते वह चुप रही। क्या वह नाराज है? ऐसे छोड़ नहीं सकता, बात साफ करनी होगी। शे हुआइजिन, मुझे पता है तुमने आज जो बातें कही वो मेरा मुंह बचाने के लिए थी। मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लूंगी। वैसे भी शुक्रिया आज के लिए। सब जानते हैं शे हुआइजिन और शेन शिवेई बचपन के दोस्त थे। वह बस नाराज है उसकी शादी से, इसलिए यह नाटक कर रहा है। किशिया, ज्यादा ना सोचो। किशिया, हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं और मैं मजाक के लिए झूठ नहीं बोलता। शे हुआइजिन, सबके सामने यह नाटक बंद करो। मेरे साथ भी अभिनय छोड़ दो। तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी उजागर नहीं करूंगी हमारे समझौते को, और मैं कभी नहीं तुम्हारी परेशानी का कारण बनूंगी। मुझसे शराब की बदबू आ रही है, पहले नहा लेती हूँ। खिशिया, और क्या करूं मैं कि तुम मेरी तरफ देखो? कहिशिया, तुम्हारा प्रेम पत्र वाकई मार्मिक था।
तुम्हें क्या लगता है हुआइजिन ने तब क्यों नहीं स्वीकार किया? जरूर इसलिए कि तुम उस समय मोटी और बदसूरत थीं। मैं क्या करूं? उसे सब पता है। क्या उसे मुझसे शादी करने का पछतावा होगा? ओह, मैं पजामा लाना भूल गई। शिहुआइजिन शायद मुझसे नाराज होकर चले गए। इस तरह अजीबोगरीब स्थिति से बच जाएगा। तुम यहाँ थे? तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं नाराज हूं, बात करने का मन नहीं है। कही शिया, ठीक हो ना? शिहुआइजिन, शिया, पापा ने बहुत मुश्किल से आखिरकार यंग मास्टर लियांग को मनाने में कामयाबी पाई है। सगाई की दावत आज शाम 4 बजे है। आज? अभी उठो, मैं तुम्हें जगह का पता भेज देता हूँ। नेवादी ने गलती में ना हो। शाम 4 बजे मेरी सगाई की दावत? हाँ, सुनो, इसके बाद मैं आधिकारिक तौर पर एक अमीर आदमी का ससुर बन जाऊंगा। हाँ, बहुत कुछ तैयार करना है, मुझे जाना होगा। तुम्हारी हिम्मत ना हो देर से आने की। सगाई? मुझे भी अभी पता चला। मेरे पापा को लगा है मुझे मवेशी की तरह नीलाम करने का। पिछली बार ब्लाइंड डेट था, अब वो सीधे सगाई पर कूद पड़े हैं। इस बार मैं उसकी पूरी सावधानी से बनाई गई योजनाओं को तबाह कर दूंगी। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। क्यों? मेरी पत्नी की सगाई की दावत। क्या पति को वहां नजारा देखने नहीं आना चाहिए? ये मेरा आइडिया नहीं है। आना ही है तो आ जाओ। व्यंग्य बंद करो। हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त। फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई गंदा राजा हूं। तुम पागल हो। मैं कौन सा चुनूं? काला वाला लो। पर मुझे लगता है लाल रंग में ज्यादा ताकत और आत्मविश्वास दिखता है। क्योंकि लाल कपड़े पर निशान छिपेंगे नहीं। छी, बधाई हो। मुबारक हो। अरे, आप सबका शुक्रिया। बधाई। जी, पेश है। पिछली बार की ब्लाइंड डेट पर आपकी बेटी कोई और ले गया था। मैंने आपको इस सगाई समारोह के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। अगर उसकी हिम्मत हुई ना आने की और उसने मेरी बेइज्जती की सबके सामने, तो मुझे मत कहना कि मैंने कोई रहम नहीं दिखाया। जी मिस्टर लियांग, मैं इस घर का मुखिया हूं। मेरी बात ही कानून है। वे वही बात होते, वह मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं गारंटी देता हूं कि वह यहां आएगी। आपको बेहतर होगा उसे ढूंढो इसी वक्त।
अभी नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपका दूसरा हाथ भुगतान के तौर पर ले लूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है जब तुम मेरे रास्ते में आते हो। समझ गया। मिस्टर लियांग, देखिए, शुभ मुहूर्त नजदीक आ रहा है। क्यों ना आप पहले मंच पर चले जाएं? जी, मैं इसे संभालता हूं। यह नालायक लड़की मेरी योजनाएं बर्बाद करने की हिम्मत करती है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो यह कभी नहीं भूल पाएगी। कीशिया, श्रीमान लियांग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब स्टेज पर चली जाओ। चलो। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब चलो। उसे हाथ मत लगाओ। तुम हो कौन भला? मैं तो अपनी बेटी को सही रास्ते पर ला रहा हूँ। मेरी सलाह है तुम्हें, परिवार के मामलों में दखल मत दो। यहाँ से निकल जाओ। मुझे हिंसक ना बन। अगर मैं दखल देने पर अड़ा रहा तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? हैं? धत तेरे की। किशिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ले आई हो कोई बेकार आदमी अपनी सगाई की पार्टी में। क्या तुम कोशिश कर रही हो मुझे शर्मिंदा करने की? पूरी तरह से। तुम वह कोई बेकार आदमी नहीं है। हम तो असल में पहले ही शादी कर चुके हैं। क्या? तो फिर दहेज कहाँ है? उसने कितना पैसा दिया? एक पैसा भी नहीं। नम का हराम बेटी, मैंने इतने साल तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया ताकि कुछ दहेज मिले, और अब तुमने उसे मुफ्त में ही पा लिया। तुमने मेरी बेटी से शादी कर ली तो पैसी है तो 10 लाख दहेज। अभी मैंने कहा था कोई दहेज नहीं है, एक पैसा भी नहीं। तुमने सुना ये? मैं तो देना चाहूंगा, लेकिन मेरी पत्नी मुझे नहीं देने दे रही। बकवास। तुम तो दहेज दे भी नहीं सकते। कीशिया, श्रीमान लियांग में क्या कमी है? तो क्या वह थोड़े छोटे कद के हैं और बदसूरत हैं, लेकिन वह अमीर और ताकतवर हैं। वह 10 लाख नकद दे सकते हैं। और यह सुंदर लड़का, यह तो 100 रुपए भी नहीं। 10 लाख कुछ भी नहीं है। जरूरत पड़ी तो 10 करोड़ भी दे सकता हूँ, पर दहेज शिया के लिए है, तुम जैसे नीच के लिए नहीं। अरे बंद करो। हम 10 करोड़? बकवास बंद करो। अपना चेहरा देखो। छी, तुम देखो, यह ठीक लगता है? क्या देख रहे हो? इसकी शक्ल देखकर शायद कोई मेल एस्कॉर्ट है। मेरी बेटी पर पल रहा है। मेरी बात याद रखना, 10 लाख नकद नहीं तो कोई सौदा नहीं। तुम दोनों तलाक ले लोगे। मैं नहीं उससे तलाक लूंगी। अगर लियांग मिंग इतना ही बढ़िया है तो तुम उससे शादी कर लो। तू नम का हराम, मेरा विरोध करने की हिम्मत? भूल गई तेरा बाप कौन है? मैं तुझे याद दिलाता हूं कि अनुशासन कैसे काम करता है। मैंने कहा उसे हाथ मत लगाओ, ठीक हो? नम का हराम बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोई अजनबी आदमी लाकर अपने ही बाप पर हाथ उठवाओ? तुम बाप हो ही नहीं। मुझे पता है कि तुम ये शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहते हो। मेरे दहेज से भाई को पैसे देना है। तेरा भाई परिवार का नाम रोशन करेगा। तू तो बस एक लड़की है, कोई भी पति चलेगा। नाम रोशन? वह हर क्लास में फेल हो रहा है। एक ऐसा उपद्रवी जो आखिरकार किसी फैक्ट्री में काम करेगा, बस इतना ही कर पाएगा। मैंने सबाक सीख सागे। तुम और कौन सी विरासत? क्या तुम्हारा परिवार यहाँ कोई राज चला रहा है? बल्कि तुम कर्ज में डूबे हो। बिल्कुल सही। अच्छे से सुन लो शिया, तू सोचती है इस खूबसूरत लड़के से शादी करके तू आजाद हो जाएगी। मैंने दहेज खर्च कर दिया है, अब तू उनका कर्जदार है। मैं तेरे बाप तेरा बाप तू कभी मुझसे बच नहीं। तुमने दहेज का पैसा खर्च कर दिया, मेरी मुसीबत नहीं। जिसने भी खर्च किया उसे चुकाना चाहिए। अगर तुम सच में चुका नहीं सकती, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा मोहरा ठीक ठाक है। आखिरी उपाय के तौर पर मेरी जगह उससे शादी कर लो। हम तुम्हें लगता है बच जाओगी? जानती हो लियांग मिंग कौन है?
जियांग सिटी का शेर। मिस्टर शी से तुलना करें तो भी दोनों बराबर के ताकतवर हैं। अगर तलाक नहीं दोगी तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। हाथ पैर गंवाना तो छोटी सी बात होगी। अच्छा जी, तो मैं खुद मिलता हूं इस जियांग सिटी के शेर से। मुझे छोड़ो, मैं मिस्टर लियांग के संरक्षण में हूं, ना नशे में हूं। अरे मिस्टर लियांग को चुनौती दो तो वो तुम्हें तबाह कर देंगे। छोड़ो, मुझे आजाद करो। बस ऐसे जमीन पर पटक दिया। तो तुम मेरी बीवी से शादी कर रहे हो? तुम हो। तुमने मेरी पिछली शादी की बात बिगाड़ दी थी। मेरे खानदान की नस्ल ही खत्म हो जाती। अब तुम आकर मेरी सगाई की पार्टी में और मेरी औरत को चुरा रहे हो। लियांग मिंग, इस ख्वाब को छोड़ दो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी हो चुकी है। क्या? शादी हो चुकी है? तो तुम दोनों मिले हुए हो? नहीं। मुझे फंसाकर शादी करवा रहे थे एक शादीशुदा औरत से। मेरे ऊपर हनी ट्रैप चला रहे थे। एक इस्तेमाल की हुई शादीशुदा औरत के लिए तुमने 10 लाख रुपए दहेज मांगने की हिम्मत की। तुम्हारी खैर नहीं। मिस्टर लियांग, यह सुंदर लड़का बस कोई गरीब आदमी है। एक पैसा भी नहीं दे सकता। वह आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इसे रख लीजिए, खिलौने की तरह। बस अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। मेरा पैसा बर्बाद नहीं होगा। आज रात मैं इस औरत को लेकर रहूंगा। इसके अलावा किसी की बीवी को छीनना ज्यादा रोमांचक होता है। अगर तूने हिम्मत की शिया पर हाथ उठाया तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। मैं मिस्टर जी का सौतेला भाई हूँ। तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे करता है? ओह, मजाक की बात है। मुझे याद नहीं कि मिस्टर जी का तुम जैसा चूहे जैसा कोई भाई है। तुम जैसा कचरा कभी मिस्टर जी के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। अब कांप रहे हो ना? घुटने टेको और मेरे पैरों के नीचे से रेंगते हुए निकलो जैसे तुम हो वैसे ही। फिर 3 बार सिर झुकाकर सलाम करो, नहीं तो मैं ये करके रहूंगा कि तुम खड़े होकर आओगे और लेटे हुए जाओगे। माफी मांगू? मैं तो सिर्फ अगरबत्ती जलाऊंगा ताकि सम्मान कर सकूं तेरे लाश का। तुम्हें सच में सख्त रास्ता चाहिए, है ना? आज रात मैं तेरी औरत को ले जाऊंगा और तुझे देखने दूंगा जब मैं उसके साथ मजे करूंगा। ओह, तेरा मुंह गंदा है। मैं तेरे लिए इसे साफ कर देती हूँ। कुछ नहीं। तुम बेकार के गुंडे, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? इस सुंदर लड़के को इतना पीटो कि वह फर्श से अपने दांत चुन रहा हो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। हमला करो। शिया, मेरे पीछे रहो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, बस एक छोटी सी खरोंच है। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया। ये सारा झंझट तुम्हें शामिल नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा मामला मेरा मामला है। श्रीमान लियांग, आप ठीक तो हैं? क्या मुझे बुलाना चाहिए आपके लिए एम्बुलेंस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गैंग अप करने की? तुम्हें लगता है तुम मुझे ठग सकते हो? अगर तुमने वह 10 लाख रुपए वापस नहीं किए वरदक्षिणा के, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। मुझे वैसा पैसा कहां से मिलेगा? यह सब कहीं शिया की गलती है? मुझे तुझे गला घोंट देना चाहिए था पैदा होते ही। इससे मुझे बच जाता यह सारा झंझट। तू बेकार बेटी है, न तो वंश चला सकती है और न ही ठीक ठाक पैसा कमा सकती है। अब तूने मुझे अपनी जेब से भरने पर मजबूर कर दिया है। तुझे बेहतर होगा कि यह पैसा कैसे जुटाना है, इसका रास्ता निकाल ले। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा।
तेरे बेटे का मुझसे क्या लेना देना? मुझे तेरे लिए क्यों भरना चाहिए? क्योंकि मैं तेरा बाप हूं। मैंने तुझे जन्म दिया है। जब तक मैं जिंदा हूं, तू हर बात में मेरी आज्ञा मानेगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे परवाह नहीं। अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अपने उस गुंडे बॉयफ्रेंड से पैसे दिलवा। चाहे तुझे अपनी सारी चीजें बेचनी पड़े या अपना खून और शरीर बेचना पड़े, मुझे वह पैसा दिलाकर दो। यह छोटी सी रकम कुछ भी नहीं है। शिया से सारे संबंध तोड़ दो और मैं इसे भर दूंगा। छोटी सी रकम? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो बस एक सुंदर लड़के हो। अब हीरो बन रहे हो। मात्र 10 लाख। मैं शिया हुआइजिन इसकी परवाह भी नहीं। शे हुआइजिन? क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि तुम श्रीमान शिये हो? अगर तुम सच में श्रीमान शिये हो तो मैं उनके पिता ही बन जाऊं। तुम मेरे सामने डींगे हाँकने की हिम्मत करते हो? बकवास। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वह सच में है? अफवाह है कि श्रीमान शिये अरबों के मालिक हैं। अगर वह सच में सीईओ शिये हैं, नहीं कि ये सपामरी मरिया ये हैं, तो चलो दहेज में मुकाबला करते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे अंग और तुम्हारी औरत मेरे पास रहेंगी। अगर मैं हार गया? जब तुम हारोगे, नंगे होकर रेस्टोरेंट के चारों ओर दौड़ो। सहमत? ठीक है। जियांग सिटी का शेर होने के नाते मैंने पैसे की लड़ाई कभी नहीं हारी। किसी सुंदर लड़के से क्यों डरें? मान गया। चलो शुरू करते हैं। पूरी जियांग सिटी में केवल श्रीमान शे ही श्रीमान लियांग की दौलत का मुकाबला कर सकते हैं। यह गिगोलो आज हारने वाला ही है। परिणाम अभी अनिश्चित है। श्रीमान लियांग के पास अथाह दौलत है। वह तो हार ही नहीं सकता। कि शिया, मेरा सुझाव है कि तुम अभी ही श्रीमान लियांग के सामने झुक जाओ। नहीं तो तुम दोनों को बहुत पछतावा होगा। देखते हैं कि क्या तुम बाद में भी हंस पाओगे। हटो, मेरा सामान यहां लाओ। पांच मिनट। मेरी चीजें यहां पहुंचवाओ। देखते हैं कि तुम क्या ला सकते हो। कीशिया, यहां अपनी शर्मिंदगी बढ़ाना बंद करो। वह यंग मास्टर लियांग को कैसे हरा सकता है? हाँ। बस देखते रहो। अगर मैं यह जीत गया, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। शुक्रिया बॉस। अरे, तुम्हारे लोग कहां हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हो, हैं? डर गए? जल्दी की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर जी, सब तैयार है? हाँ। तुम्हारे पास अच्छे लोग हैं, लेकिन आज की प्रतियोगिता बारे में नहीं है इस तरह की दिखावटी चीजों के। पूछो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली दौलत। यह देखा? चलो। 3 मिलियन नकद। सही दहेज के लिए असली पैसे चाहिए। अचंभित होने के लिए तैयार रहो। मात्र 3 मिलियन? यही तुम्हारा सबसे अच्छा है। बस हार मान लो ढोंग करने के बजाय। यह सड़ी लकड़ी दयनीय। कीशिया, उसने सच में लाया एक टहनी जो उसने सड़क से उठा ली थी। बस औपचारिकता निभा रहा है। थी। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी ही हार मान लो। जल्दी करो, हमारे सीईओ लियांग के साथ जुड़ जाओ। लियांग मिंग के साथ जाऊं? उसका वो चेहरा दूर से तो घोड़े जैसा लगता है, पास से गधे जैसा। बस एक नजर और रात भर बुरे सपने आते हैं। मैं तो बेहतर किसी हंडसम लड़के के पीछे चलूंगी।
भले ही भूखे मरना पड़े, लेकिन उस बदसूरत चेहरे को देखने से तो बेहतर है। उससे तो रोज जी मिचलाता है। दानती अब किसी के रिदायत है। तुम्हारी पसंद अच्छी है। हंडसम होने से क्या फायदा? वह तो बस मिस्टर शीये के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, नकली चीज दिखावा कर रहा है। क्या मैं इस राउंड में नहीं जीता? तुम जीते? जरूरी नहीं। खुशबू आ रही है। खुशबू? ये क्या ये सोने के भाव का अगर हो सकता है? बिल्कुल सही, ये कोका अगर है। मुमकिन नहीं, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास अगर कैसे हो सकता है? ये जरूर नकली है। संयोग से। ये हमारे परिवार की पुश्तैनी चीज है, पक्का असली है। पिछली बार एक नीलामी में मैंने अगर देखा था, इससे सिर्फ आधे आकार का था। वह 50 लाख में बिका था। यह टुकड़ा कम से कम 80 लाख का है। इस राउंड में कौन जीता और कौन हारा साफ है। लियांग मिंग, क्या तुम पीछे हट रहे हो? मुझे यकीन नहीं कि उसके पास और पुश्तैनी खजाने हैं। वह तो बस शुरुआत थी। दूसरी चीज देखो। वाह, कितना बड़ा हीरा। इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत कितनी है? यह नहीं है, यह डेजर्ट स्टार है। इसकी चमक तो चौंधिया देने वाली है। इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ है। 10 करोड़? इतनी बेशकीमती चीज नीलामी में आखिरी आइटम बन सकती है। सुंदर लड़के, ये देख रहे हो? ये है असली चीज, एक दुर्लभ कृति। तुम जिंदगी भर एस्कॉर्ट का काम करते रहो तो भी इसे नहीं खरीद सकते। असली क्लास है ना? जल्दी खुश मत हो। यह अब क्या है? हे भगवान, इस हार का हर हीरा उस एक से आकार में बड़ा है। स्पष्टता और रंग सर्वोत्तम क्वालिटी के हैं। अगर इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं तो ये समय 100 या नौ तमाम आसमान छूती कीमत होगी। बिल्कुल सही। पहले वाला हीरा इसके सामने फीका पड़ जाता है, कोई मुकाबला ही नहीं। मुझे पता था तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन इतना अमीर नहीं। तुम तो असली खजाने जमा करते हो। मेरे गोदाम में ऐसी कई चीजें हैं। कुछ चाहिए? मैं भिजवा दूंगा। शानदार। लियांग मिंग, तुम्हारी चीज तो बस छोटे मोटे हीरे हैं। दयनीय प्रदर्शन। अभी इतराओ मत, मेरी बेहतरीन चीजें अभी छिपी हुई हैं। तुम जल्द ही घुटनों के बल भीख मांगोगे। यह मुझे काफी दौलत से मिला विदेश की नामी नीलामियों में। मैंने यह बोली जीती थी। वैध पुरानी वस्तुएं, आम लोगों की पहुंच से बाहर। तुम कैसे मुकाबला कर सकते हो? हा हा। तुम्हें हराना तो बच्चों का खेल है। वाह, यह वही पौराणिक खोया हुआ खजाना है जिसके लिए लोग सालों से लड़ रहे हैं। जेड फिनिक्स क्राउन। यह दुनिया में अपनी तरह का इकलौता है। कभी सोचा नहीं था कि आज इसे यहाँ देखेंगे। बिल्कुल सही। इसका कारीगरी तो संग्रहालय के नमूनों से भी बेहतर है। नामुमकिन। तुम लगातार 3 बार हार चुके हो। शर्त निभाओ। नकली, ये सब नकली हैं। तुम जैसा कोई आम आदमी इतने कीमती खजाने का मालिक कैसे हो सकता है? मैं ये बेकार चीजें तोड़ दूंगा। उसने तोड़ दिया। अब क्या होगा? लियांग मिंग, कहीं तुम हार नहीं मान रहे हो? मैं नहीं हारा। ये नकली चीजें कुछ साबित नहीं करती। तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जी पर हाथ उठाने की? मिस्टर जी? आप असली मिस्टर जी हैं? वही असली मिस्टर जी? हाँ, मैं हूँ जी हुआई जिन। किशिया, मिस्टर जी तुम्हारे पति? बिल्कुल सही, मैं क्यूई शिया के पति का दोस्त हूँ। अगर क्यूई गुओकियांग को पता चल गया कि शिया हुआइजिन मेरे पति हैं, तो वह जरूर अपने रिश्तों का फायदा उठाकर कुछ हासिल करेगा। मैं शिया हुआइजिन को इसमें नहीं घसीट सकती। क्या वह हमारे रिश्ते को मानने में इतनी हिचकिचा रही है? मिस्टर शिया आपके पति नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, वह बस मैंने सहारे के लिए बुलाया हुआ एक व्यक्ति है। मिस्टर शिया, इस आदमी का क्या करें? मिस्टर शिया, मैं बहुत अनजान था। आपकी महान उपस्थिति को पहचान नहीं पाया। कृपया मेरी इस नादानी को माफ कर दीजिए। दया कीजिए, मेरे दीनहीन जीवन को बख्श दीजिए। इसका निपटारा कैसे करना चाहेंगे? मैं आपके कहने पर चलूंगा। लियांग मिंग, तुमने पहले ही यह शर्त मान ली थी। अगर तुम हार गए तो तुम नंगे होकर दौड़ते हुए होटल के चारों ओर चक्कर लगाओगे। मैं अभी करता हूँ। उतारो, उतारो, कपड़े उतारो।
अरे यह तो बहुत शर्मनाक है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। मेरे 10 लाख रुपए की दहेजी रकम वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का कत्ल कर दूंगा। और तुम्हारी बारी। मिस्टर शिया, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मेरा बेटा बहुत बीमार है और हमारी सारी बचत खत्म हो चुकी है। वह दहेज का पैसा तो मेरे बेटे के इलाज के लिए ही। ऐसा है कि बिन बीमार है? मुझे कैसे पता नहीं चला? अरे, मैंने तुमसे छुपाया था ताकि तुम परेशान न हो। अगर ऐसी बात है, चूंकि कि बिन बीमार है, तो मुझे घर जाकर देखना ही होगा। चलो चलते हैं, हम घर जा रहे हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाकर उनसे नाता तोड़ लूंगी। बैठिए। ओह प्रिय, तुम रुको। तुम ये कमबख्त लड़की वापस कैसे ला सकते हो? क्या उसकी सगाई लियांग मिंग से नहीं तय हुई थी? मैं यहाँ अपने गंभीर रूप से बीमार भाई को देखने आई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके लिए बीमारी की कामना करने की? बिन बिल्कुल स्वस्थ है। बिन वह अपने कमरे में आराम कर रहा है। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। कृपया बैठिए। आइए। कि शिया के साथ यह सज्जन जी ग्रुप के सीईओ हैं। उनका दबदबा बहुत ज्यादा है। वो 180 है। लगता है उनका कि शिया से गहरा रिश्ता है। अगर हम उनसे दोस्ती कर लें तो जो कुछ वे हमें देंगे वह लियांग मिंग से ज्यादा हो सकता है। श्रीमान जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी बचत खत्म कर दी है। बिन के इलाज के बिलों पर हमने खर्च कर दिया है वह 10 लाख रुपए उसके बिल चुकाने में। बस यह देखिए। ओ भाई, क्या आप विचार करेंगे हमारी आर्थिक मदद करने का? तुम्हारी साजिशें शुरू हो गईं। कुर्सी गर्म भी नहीं हुई और तुमने साजिशें शुरू कर दी। बिन तुम्हारा सगा भाई है। कीशिया, अपनी जबान संभाल कर। बिन तुम्हारा सगा भाई है। उसकी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। क्या तुम सच में अपना फर्ज छोड़ने की कोशिश कर रही हो? इसके अलावा उसकी माँ होने के नाते मैं ऐसे मामलों में झूठ कैसे बोल सकती हूँ? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। यही है तुम्हारा गंभीर रूप से बीमार मरीज? तुम अब ठीक हो गए हो बेटा। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम्हें लगता है मुझे तुम पसंद हो? न तो तहजीब न परवरिश, हमेशा बकवास उगलता रहता है। दुष्ट डायन, बड़ी दुष्ट। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। पकड़ लिया। कितना मजा आ रहा है। मेरे घर से निकल जाओ। अरे नादान, फिर से मारो। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। पिटाई चाहिए? ना, मुझे पकड़ नहीं सकते। यही है कि परिवार की परवरिश। मिस्टर शिए, बच्चे क्या क्या बोल जाते हैं। दिन ऐसा मरीदे है। कृपया इसे गंभीरता से न लें। अरे बाप रे, देखो तो कितना चुस्त दुरुस्त है। अब जितना शैतानी करेगा बाद में उतना ही कामयाब होगा। नेमार। बिल्कुल सही। बिल्कुल। इस स्वभाव के साथ वह शायद सरकारी देखरेख में पहुंच सकता। ओह श्रीमान जिया, आपको भी लगता है बिन कुछ बन पाएगा, है ना? तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये व्यंग्य है? उसकी सरकारी देखभाल मतलब जेल का खाना है। तुम अपनी जुबान संभाल। खैर, श्रीमान जिया सही कह रहे हैं। हमारा बच्चा होगा सख्त अनुशासन में। और बादिया, बिन, अपनी बहन से माफी मांगो अभी। बिल्कुल नहीं, वो मेरी बहन नहीं है। मेरा फोन वापस दो। अरे बस करो, तुम बड़ी हो गई हो, बच्चे से क्यों लड़ रही हो? वो छोटा है, बस खेलना चाहता है, उसे मजे करने दो। कंजूसी मत करो। मम्मी कहती हैं जब तुम शादी करोगी तेरा दहेज और सब कुछ मेरा हो जाएगा। अभी क्यों नहीं खेल सकता? उसकी बिल्कुल गलतफहमी है। मेरी चीजें मैं तुझे एक पाई भी नहीं दूंगी। वापस कर दो। चाहिए? यहाँ आ तो मैं दूंगा। तू हाँ, तुझसे नहीं पहुंचेगा। मुझे खेलने देना चाहिए था। अब तुम्हारा फोन नहा जाएगा। आज मैं तुझे सिखाती हूँ कि शिष्टाचार क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने छोटे भाई को मारने की? तुम तो दिन ब दिन हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। बिल्कुल सही। बिन अभी छोटा है, समझदार नहीं है। तुम कैसे एक बच्चे से बहस कर सकते हो?
अगर मैंने बच्चे से हिसाब नहीं किया तो तुम्हारा हिसाब करूंगा। मेरे लोगों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। मिस्टर शिया, ये तो बस एक छोटी सी बात है, इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं? बच्चा बस की शिया के साथ खेल रहा था। मामों से तो आए, वो आमतौर पर बहुत अच्छा बच्चा है। कि शिया, बताओ सही कह रहा हूं ना? हाँ हाँ, वो चोरी छिपे चीजें चुराता रहा है, बेशर्मी से पेश आता है और सब कुछ करता है। उसे सही सबक मिलना चाहिए। मिस्टर शिया, मैं जरूर खुद उसे बाद में सबक सिखाऊंगा। बात की जरूरत नहीं, अभी करो। शिया, उसने तुम्हारे फोन के साथ कैसा बर्ताव किया, उसके साथ भी वैसा ही करो। पूरी ताकत लगा दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरे फोन को नहलाने में मदद करने के लिए। बदले में मैं तुम्हें नहला दूं। कीशिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं चाहते कि कहीं परिवार जियांग शहर से गायब हो जाए तो अपने मुंह बंद रखो। अरे बाप रे बेटा। अरे वाह, कितनी जोरदार रो रहा है। बिल्कुल बीमार नहीं लग रहा है ना? सही बात है, चूंकि कोई बीमारी नहीं है तो मेडिकल खर्चे की जरूरत नहीं है। मिस्टर शी, अगर तुम और करीशिया ना होते तो हम इस हालत में नहीं होते कि लियांग मिंग को 15 लाख युआन का कर्ज चुकाना पड़ता। तुमने अपना गुस्सा निकाल लिया, अब तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। हम आखिरकार हम अभी भी परिवार हैं, है ना? किसने कहा हम परिवार हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम अपने पिता से रिश्ता तोड़ रही हो? बिल्कुल सही, मैं सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ कई परिवार से। अब से हम बराबर हैं, कोई और संबंध नहीं। आर्यन अनिमिन ने एक सामीता थी। कीशिया बेशर्म, हमने दिन रात मेहनत की तुझे पालने में। तू हिम्मत कैसे करती है ऐसे शर्मनाक शब्द बोलने की? हैं? मैं हूं तेरा असली पिता। अब तू किसी बड़े आदमी के साथ है तो तुझे लगता है तू आजाद है? मुझसे नाता तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी दशकों की देखभाल मिटाई नहीं जा सकती। घिनौना, इतना आसान नहीं। तुमने कभी परवाह नहीं की मेरी बचपन से। मैं तो बस दहेज के लिए एक सौदेबाजी का मोहरा थी। तुम जैसा परिवार मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें कभी नहीं आना चाहिए करीशिया के सामने फिर से, नहीं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चलो चलते हैं। यह सबसे खुशी का दिन है। मैंने कभी नहीं देखा उसे इतना गुस्से में पहले। वह बहुत गुस्से में था। शी हुआइजिन, तुमने देखा? शी हुआइजिन, तुम्हें क्या हुआ है? शी हुआइजिन, तुम हमारे रिश्ते के बारे में सबको क्यों नहीं बताना चाहती? उसे साफ तौर पर किसी और से प्यार है। वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने लिविंग रूम में कुछ छोड़ दिया है, मैं उसे लेने जा रही हूं। अरे तुम क्या कर रहे हो? बंद करो ये सब। रात अभी बाकी है। अब वक्त है शादीशुदा जोड़े को जो करना चाहिए वो करने का। मुझे पहले शे हुआइजिन के लिए भावनाएं थीं, तो क्या हुआ? शे हुआइजिन, उस जैसा परफेक्ट आदमी, उसकी तरफ कौन आकर्षित नहीं होगा? नहीं, किशिया को मुझसे जरूर प्यार है। कम से कम मेरा चेहरा तो उसे पसंद आता ही है, क्योंकि ऐसा है। मिस्टर शे, यह फिलहाल सबसे हॉट मेंस परफ्यूम है। अगर आप इसे लगाएंगे तो आपकी खूबसूरती से सभी लड़कियां मोहित हो जाएंगी। सेक्रेटरी की को बुलाओ। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अचानक परफ्यूम मांगा। वह अपनी बीवी के लिए खुद को सजा संवार रहा है।
तुरंत। उसे यह खुशबू पसंद आनी चाहिए। श्रीशी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, इन दस्तावेजों में एक समस्या है, जरा देखो तो। तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ। शिहुआइजिन को आज क्या हो गया है? वो इतना चमकीला क्यों दिख रहा है? और उसने कोलोन भी लगाया है। दस्तावेजों का यह हिस्सा है। शिहुआइजिन, तुम क्या कर रहे हो? हम अभी भी ऑफिस में हैं। खुद पर काबू रखो। आराम करो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम इन्हें खुद संभालो, मुझे जाना है। Yıl, das sehr buch Barichte. वह आज अचानक इतना अच्छा क्यों दिख रहा है? क्या हो रहा है? क्या उसके आकर्षण ने मुझे फिर से जकड़ लिया? हुआइजिन, हमारे परिवार को नकदी की कमी हो गई है। सभी प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं। हम पर अरबों का कर्ज है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह तो बस तुम्हारे लिए एक छोटी सी सीख है। अब से कीशिया से दूर रहना। हम साथ साथ बड़े हुए हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि जो भी कीशिया को परेशान करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। तुम मेरा परिवार बर्बाद कर दोगे इसकी शिया के लिए? उसने तुम पर कैसा जादू कर दिया है? वह तो बस एक सोने की खोज में निकली महत्वाकांक्षी और एक बदसूरत गृहिणी है। अपनी जबान संभालो वरना दिवालिया हो जाओगे। बाहर निकलो। हुआइजिन, आखिरी बात का जवाब दो। इन सभी सालों में क्या तुम्हें कभी मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ? शिहुआइजिन, तो तुम उलझे हुए थे शेन शिवेई के साथ। वह सारा कोलन और फैंसी तैयारी उसके लिए थी। मुझे मत छुओ। मुझे तुम्हारे लिए कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझसे दूर रहो। शिहुआइजिन, कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना तुच्छ समझते हो। मेरी बात याद रखना, तुम और किशिया अलग अलग दुनिया के हैं। तुम दोनों का कोई भविष्य नहीं है। माफ कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है। कीशा, मॉनिटर? चूंकि हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब मुझे मॉनिटर मत कहो, मेरा नाम लेकर बुलाओ। क्या संयोग है, तुम भी इसी कंपनी में काम करती हो? मॉनिटर? अरे नहीं, चेनी। यह वाकई शर्मनाक है। तुमसे मिलते ही मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए। यह पोशाक महंगी लगती है, मैं आपको भरपाई कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में धो लूंगा। दरअसल मुझे इस कॉफी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना तुमसे मुलाकात नहीं होती। मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी के पास तुम्हारा नया नंबर नहीं था। मेरा फोन पहले खो गया था, इसलिए मुझे सिम कार्ड भी बदलना पड़ा। लेकिन मैंने आपको ऑफिस में क्यों नहीं देखा? ओह, मैं पिछले हफ्ते ब्रांच से ट्रांसफर हुआ हूं। वैसे इस तरह मिलना हमारी किस्मत में था। ऑफिस के बाद मिलते हैं। वहां कॉलेज के साथियों के साथ मिलने का कार्यक्रम है। मेरे स्वागत में डिनर है। तुम उनसे बहुत समय से नहीं मिली हो। सच कहूं, मैं आज रात शेहुएजिन का सामना नहीं करना चाहती। रियूनियन बेहतर लग रहा है। ठीक है, मैं चलूंगी। बढ़िया, मैं ऑफिस के बाद तुम्हें ले चलूंगा। ठीक है।
मिस्टर शे, आपके हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज। समझ गया। कहीं श्या कहाँ है? उसे आसपास। मैडम चाय के कमरे में है। वह चाय के कमरे में गई थी, अभी तक लौटी क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ है क्या श्रीजिया? कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी है, मैं कॉफी बनाता हूं। नहीं जाके डेरेट बनाता हूं। जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। कभी नहीं सोचा था कि श्रीजिया दरअसल एक मिजाजी इंसान है। कितने चिपकू हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा, काम के बाद मैं तुम्हें वहां छोड़ने आ जाऊंगा। ठीक है। शिशिया, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। कहां जा रही हो? श्रीजिया, आपको क्या लेना देना श्रीजिया? आप शेन शिवेई के साथ अस्पष्ट बर्ताव कर रहे थे, अब मेरे पीछे पड़ गए। बदतमीज। श्रीजिया, हम लोगों की मुलाकात हो रही है, ये मेरे लिए एक स्वागत समारोह है। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या रिश्ता है? श्रीजिया, मेरा तबादला पिछले हफ्ते शाखा से हुआ था। विभाग प्रबंधक शिया और मैं कॉलेज के सहपाठी हैं। मैं चेन्नई हूँ। बस कॉलेज के सहपाठी? लेकिन हम हाई स्कूल के सहपाठी। जी सचिव क्यूई, कार्यालय में सहकर्मियों को उनके पद से संबोधित करें। कार्यालय समय के दौरान कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं। शेहुआइजन का क्या मतलब है? मुझे अपनी सीमा में रहने को कह रही है? मेरी हैसियत ना भूलूं। उनके पास आज दोपहर जरूरी काम है, ओवर टाइम की जरूरत है, वह शामिल नहीं हो सकती। क्या जरूरी काम? मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पास वह है। क्या डेट पर जाने की जल्दी है ना? तुम पहले शेन शिवेई के इर्द गिर्द मंडरा रही थी, अब मुझे चुन रही हो? ढोंगी, कॉर्पोरेट गुलाम ड्राइवर, हमेशा कर्मचारियों का शोषण करती हो। कुछ नहीं, लेकिन यह जमावड़ा वाकई दुर्लभ है। हम सब कई साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, बहुत समय से नहीं मिले। ठीक है, मैं जरूर शामिल होंगी। कंपनी तनख्वाह देती है गपशप सत्रों के लिए। सचिव क्यूई, मेरे साथ काम पर वापस चलें। यह तो गुस्सा दिलाने वाली बात है। क्या क्यूई जिया को यह एहसास है कि वह एक विवाहित महिला है? दूसरे मर्दों से डेटिंग? उसका वह सहपाठी साफ तौर पर उसे पसंद करता है। बिल्कुल नहीं। जब ऑफिस टाइम खत्म होगा, मैं उसे रोक लूंगी, उसे जाने नहीं दूंगी। दरवाजे पटक रही है, बहुत नाटकीय तरीके से भी। अविश्वसनीय। तुम और तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट पूरे दिन फ्लर्ट कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सोशलाइज नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तो जा रही हूं। चाहे बाद में कि शिया नाराज ही क्यों ना हो जाए, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। कि शिया कहां है? मैडम ने हिदायत दी थी कि आज उसे जल्दी छुट्टी दे दी जाए। वह करीब आधे घंटे पहले निकल गई थी। उसकी मौजूदा लोकेशन पता करो के अंदर 5 मिनट। समझ गया। आइए। शुक्रिया। यहाँ सिर्फ हम दो ही क्यों हैं? बाकी सहपाठी कहाँ हैं? कि शिया, मुझे माफी मांगनी है। मैंने तुमसे झूठ बोला है। असल बात यह है कि आज सिर्फ हम दो ही हैं यहाँ। कि शिया, मुझे तुम्हारे लिए हमेशा से ही भावनाएं रही हैं। मैं कबूल करना चाहता था ग्रेजुएशन रियूनियन के दौरान, लेकिन तुम शामिल नहीं हुई। उसके बाद तुमसे मेरा पूरा संपर्क टूट गया। किस्मत से हम फिर मिल गए। चेन्नई, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। तुम शादीशुदा हो? हाँ, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। मुझे अभी जाना होगा। कि शिया, क्या हम सिर्फ एक बार खाना पुराने सहपाठियों की तरह नहीं खा सकते? चेन्नई, एक शादीशुदा औरत होने के नाते, तुम्हारी भावनाओं को जानते हुए तुम्हारे साथ खाना खाना आपके और मेरे पति पत्नी दोनों के प्रति अनादर होगा। कि शिया, वो गुलदस्ता सालों पहले का मैं तुम्हें दे ही नहीं पाया था। कम से कम ये ले लो। मुझे पराग से एलर्जी है, मुझसे दूर रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हाथों हाथ पकड़े गए हैं? मिस्टर शी, क्या संयोग है, आप भी यहाँ हैं। संयोग नहीं है, मैं खास तौर पर कि शिया से मिलने आया हूँ। ऑफिस का समय खत्म हो चुका है, आप यहाँ क्यों आए हैं शिया से मिलने? मुझे उसकी जरूरत है क्योंकि मैं... अरे,
इसीलिए क्योंकि मैंने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है। मिस्टर शी, क्या आप मुझे ओवरटाइम करवा रहे हैं? हुआइजन के साथ मेरा रिश्ता चुपके चुपके ही रहना चाहिए, वैसे भी जल्द ही खत्म होने वाला है। पेपर है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही। काम पूरा नहीं हुआ और तुम यहाँ फ्लर्ट कर रहे हो। कितनी बेढंगी बात है। मेरे साथ आओ। मैंने कभी गौर नहीं किया मिस्टर शी इतने काम के पक्के हैं। तुम क्या कर रहे हो? एक पुराने सहपाठी को देखकर तुम एक गुलदस्ते से इतनी भावुक हो गई कि आंसू बहाने लगीं। अब तो एक चुंबन भी नहीं मिल सकता। जी हुआइजन, तो अब तुम मुझे ऐसे ही देखती हो? हाँ, मैं फूलों से भावुक हो गई और खूब रोई। अब संतुष्ट हो? गलती तो साफ उसकी थी, लेकिन उसे रोता देख मेरा दिल पसीज जाता है। धत! लेकिन इस बार मैं पहले झुकने वाला नहीं हूं। यह सिद्धांत की बात है। कहां जा रही हो? मैं ड्राइंग रूम में सोऊंगी। मैं मना करता हूं। ये ऑफिस नहीं है और तुम मेरे बॉस नहीं हो। मैं क्या करती हूँ उसकी तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं। इस घर में पति पत्नी अलग नहीं सोते, चाहे तुम कमरा कौन सा भी चुनो। सबकी चाबियां मेरे पास हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। शिया, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ, गरम गरम पी लो। चैनी, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछली बार तुमसे कह दिया था, मेरी शादी हो चुकी है। वक्त समय के एक सेठ सीट आएगा। मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ अच्छा बनना चाहता हूँ। बस इसे रख लो प्लीज। एक साथी की तरफ से छोटी सी मेहरबानी समझो। चैनी, जो दस्तावेज मैंने मांगे थे, क्या वो तैयार हैं? मिस्टर जी, अभी नहीं, डेडलाइन अगले हफ्ते थी। मुझे उनकी आज जरूरत है, दोपहर से पहले। जल्दी से खत्म करके भेज दो। ये क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं मिस्टर जी, मैं अभी शुरू कर देता हूँ। क्या किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि अजनबियों से चीजें नहीं लेनी चाहिए? वो अजनबी नहीं है, हम कॉलेज के सहपाठी थे। मैं यही पी रही हूँ, यहाँ दे दो। अगर कॉफी चाहिए तो मैं बाद में तुम्हारे लिए बना दूंगा। और ये कप कूड़े में जाएगा। इससे क्या हुआ है? शिया से फ्लर्ट कर रहा था मेरी आंखों के सामने। कौन जानता है क्या होता है जब मैं आसपास नहीं होता। क्यों? मिस्टर जी, क्या हुआ? चैनी लगता है काफी काबिल है। उसे सौंप दो ज्यादा कंपनी प्रोजेक्ट्स। उसे व्यस्त रखना लगातार 3 महीने। हाँ, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा। साथ ही टीम को तैयार रहने को कहो कि हम अफ्रीकी कार्यों का विस्तार करेंगे। फिर हम चेनी को 3 साल के विदेशी असाइनमेंट पर भेजेंगे। देखते हैं वह फिर कैसे शिया के आसपास मंडराता रहेगा। किसी को जलन हो रही है। चैन यी अब गहरे संकट में है। अरे मिस्टर जी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, यह रहा आपकी कस्टम शादी की अंगूठी। बाकी सब कुछ जो आपने मांगा था वह भी तैयार कर लिया गया है। शियाकी कहाँ है? मैं शियाकी से मिलना चाहता हूँ। अभी बाहर आओ। कि गुआक्यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है पैसे के लिए आया हूँ। लियांग मिंग कर्ज वसूलने आया था और मुझे इस हालत में पीट दिया। उसने कहा अगर जल्दी चुकता नहीं किया तो वह मेरे दोनों हाथ काट देगा भुगतान के तौर पर। जल्दी करो और मुझे 10 लाख रुपए दो। ये तुमने खुद बुलाया है। तुमने दहेज का पैसा उड़ा दिया, अब मेरे पास आए हो? क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखती हूँ? अगर तुम बस लियांग मिंग से शादी कर लो तो मुझे यह 10 लाख की जरूरत ही नहीं पड़ती।
पिछली बार मिस्टर जी ने तुम्हारी रक्षा की थी, लेकिन इस बार नहीं। तुम्हें मेरी बात माननी बेहतर होगी। और वह भाई पिता मुझे वे 200 डरी। मत भूलना, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। अब हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी समस्याएं मेरे किसी काम की नहीं है। प्यादी उमहान सेन चाहते से। यह रिश्ता तोड़ने वाली बकवास। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। तुम मुझे वह पैसा दोगी। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। किसी को भी चैन नहीं। सब लोग आओ और देखो, मैंने उससे 20 साल पाल पोस कर बड़ा किया है। उसी के चक्कर में मैं 10 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ हूँ। और क्या होता है, वह चुपके से भाग जाती है उस सुंदर लड़के के साथ। वह अपने परिवार से ही मुंह मोड़ रही है। यह तो बिल्कुल बेरहमी है। क्या यह सच है? इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है? किसी आदमी के पीछे भागने के लिए वह अपने ही बाप को छोड़ देगी? वह इतनी सुंदर दिखती है, लेकिन अंदर से इतनी बदसूरत है। यह तो बहुत ज्यादा है। कीगो क्यांग, सच को मत मरोड़ो। मेरी हर बात सच है। हमारा परिवार कर्ज में डूबा हुआ है और तुम बस बिना कुछ दिए चले जाओगी। अब अपने ही बाप से मुकर रही हो। तुम पक्का तय कर चुकी हो कि मुझे पैसे नहीं दोगी। हाँ, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। तुम क्या करोगे? मुझे मारोगे? नमक हराम। तुम्हें लगता है। रुको, कि शिया ऐसी नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम उपद्रव करते रहे तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगा। तुम हो कौन? हाँ, कोई नाक बहता बच्चा मुझे सबक सिखाने की हिम्मत कर रहा है। मैंने उसे जन्म दिया, उससे मुझे चुकाना है। यही तो प्राकृतिक नियम है। मैं इस विभाग का प्रबंधक हूं, अपनी समस्याएं मुझसे कहो। प्रबंधक? तुम उसके गुप्त प्रेमी हो, है ना? यह बदचलन शादीशुदा है, लेकिन फिर भी इतरा रही है। हर तरफ मर्दों को बहला रही है। चूंकि तुम उसकी रक्षा कर रहे हो, तो तुम क्यों नहीं चुकाते उसका 10 लाख रुपए का कर्ज? मिस्टर जी, जरूरी खबर। मैडम के पिता कंपनी में घुस आए हैं। वह तमाशा कर रहे हैं, मैडम से पैसे वापसी की मांग कर रहे हैं। क्या कि शिया की शादी हो गई? लेकिन बस दूसरे दिन ही तो मैंने देखा था चेन यी को कि शिया के पीछे पड़े हुए। तो यह है उनका रिश्ता। मैंने भी देखा था। उनकी नैतिकता तो बिल्कुल भ्रष्ट है। अफवाहें फैलाना बंद करो। मैं तो बस कि शिया का पीछा कर रहा हूं। हम अब भी पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, वे दोनों तो छुप छुप कर मिल रहे हैं। ये है। यह मेरी बेटी हमेशा से ही मुसीबत लाती रही है। अब तो बिल्कुल बेशर्म हो गई है। पहले मिस्टर जी के साथ। बेशर्म तो तुम हो। तुम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। दहेज के लिए अपनी बेटी बेच रहे हो। अब तुम्हारी हिम्मत यहाँ आकर तमाशा करने की। नालायक बच्ची, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत। मैं तुम्हें आदर सिखाता हूँ। आज मैं तुम्हें पीट पीट कर आज्ञाकारी बना दूंगा। शिया, सावधान। मेरे रास्ते से हटो। मैं। बस करो। शिया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मिस्टर जी, आप यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि शिया से दूर रहने की। लगता है तुम मरना चाहते। श्रीमान जी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। किसीदारी सत्य थी। मैं तो बस कुछ पैसे मांगने आया था। तुम्हें मेरी दया चाहिए? तुम बहुत भोले हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिया को चोट पहुंचाने की कीमत। इसे ले जाओ। अगर मैं नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। जी हुआईजन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं जिया, बस तुम सुरक्षित रहो। तुम्हारा खून बह रहा है। मत कहो कि तुम ठीक हो। क्या तुम्हें एहसास है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं? क्या? छोड़ो भी, हिलना मत। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। शुक्र है कि घातक अंगों से चोट बच गई। डॉक्टर ने कहा कि यह गहरी है, बहुत तेज दर्द हो रहा होगा। बस दी कहा मैं सच कहूं तो दर्द हो रहा है। देखो कि कहीं घाव फिर से खुल तो नहीं रहा। तुम क्या कर रहे? शांत रहो। अगर तुम इतना हिलती डुलती रही तो घाव फिर से खुल सकता है। जब मुझे पहले चोट लगी थी तुम चिंतित लग रही थी। तुम मेरी चिंता कर रही थी? बिल्कुल नहीं, मुझे बस अपराध बोध हो रहा था। बुनियादी इंसानियत दिखा रही थी। कोई और वजह नहीं?
और क्या हो सकता है? जैसे कि क्योंकि तुम्हें मैं पसंद हूं। ये बकवास है। मुझे तुम पसंद नहीं हो। ओह, नहीं पसंद? मैंने गलत समझा। तुम क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। तुम जा सकती हो। ची मेरी देखभाल कर लेगी। अभी आने आता आतिया को क्योंकि तुम्हें फिक्र नहीं है। साफ दिख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मैं जिद कर रही थी। मुझे तुम पसंद हो। सच में? जे वाइजिन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। सिया, मैं बस यही सुनना चाहता था। मुझे अपना हाथ दो। अब क्या? पहली अंगूठी टूट गई थी। मैंने यह खास तौर पर बनवाई है। इस हीरे का नाम पिंक हार्ट है। यह एक अनोखे प्यार का प्रतीक है। तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत खूबसूरत है। किशिया, तुम बहुत जल्दी मान जाती हो। तुम्हें बस कोई अंगूठी दे दी और तुम खुश हो गई? वह तो अभी ऑफिस में शेन शिवेई से फ्लर्ट कर रहा था। शिया, चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारा चोट? कुछ नहीं है। मैंने बस डॉक्टर से कहा था कि वह मेरी हालत को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताए। तुम बस करो, चलो चलते हैं। चलो आगे बढ़ो। ये सब क्या है? शिया, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? अपनी पत्नी का जन्मदिन याद रखना एक पति का फर्ज होता है। मैंने यह बहुत पहले से तैयार किया था। क्या तुमने यह चिट्ठी भी पहले से तैयार की थी? यह चिट्ठी हाई स्कूल की छात्रा करिशिया के लिए है। हाई स्कूल? मेरा अतीत तुम्हें सब पता था? सटीक कहूं तो मुझे शुरू से ही पता था। खोलकर देखो। तुम कह रहे हो कि तुम्हें मैं हाई स्कूल से ही पसंद थी? क्या तुम कह रहे हो तुम्हें हाई स्कूल से ही मैं पसंद था? हाँ। इतने सालों से तुम चुपके से मुझसे प्यार करते रहे? मैं तुम्हारी पहली प्रेमिका हूं? हाँ। यह कैसे मुमकिन है? क्या मैं सपना देख रही हूं? तुम सपना नहीं देख रही शिया। अगर मैं तुमसे पहले मिलता, हाई स्कूल में ही इजहार कर देता, तो हमारे पास और खूबसूरत यादें होती। पर उस समय तुम्हें शेन शिवेई पसंद थी, है ना? तुम हमेशा यही सोचती रही कि मुझे उसके लिए कुछ फीलिंग्स थीं। ये सच नहीं था? मुझे उसके लिए कभी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थीं। मैं शे हुआइजिन सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है शुरू से, तुमसे। कीशिया, टिक गए कि पापानी के यहाँ आते थे। पर मैंने तो हमेशा देखा तुम उसके साथ स्कूल से निकलते हुए। हमारे परिवार बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए हमारा ज्यादा मेल जोल रहा। और भी मैंने कभी उससे बातचीत शुरू नहीं की। तो उस समय तुम्हें जलन होती थी? नहीं होती थी। क्या मैंने तुम्हारी चोट पर चोट पहुंचा दी? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। प्यार और जंग में सब जायज है। मुझे चुनने में मदद करो। कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। ये वाला बहुत चमकदार। बिल्कुल नहीं। यह एलिगेंट भी है और ट्रेंडी भी।
बहुत अच्छा लग रहा है और यह मेरे आउटफिट से मैच कर रहा है। ठीक है, मेरे लिए इसे बांध दो। ठीक। कैसा है? बुरा नहीं है, है ना? तुम्हारा इनाम। मिस्टर जी, क्या आपका गला खराब है? क्या मैं आपके लिए निजी डॉक्टर का इंतजाम करूं? अरे मिस्टर जी, आपकी टाई आप पर बिल्कुल फपती है। इससे आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आज की यह टाई खुद शिया ने चुनी थी। अच्छा, मिसेस जी की पसंद बहुत अच्छी है। उन्होंने तो आज सुबह मेरे लिए इसे बांधा भी था। वह बहुत प्यार से चिपकती है। मिसेस जी बहुत हुनरमंद है। आप दोनों कितने करीब हैं? स्वाभाविक रूप से। चलो आज अचानक निरीक्षण करते हैं। बस कह दो कि तुम दिखाना चाहते हो। धत, प्यार में पागल। मेरा वो बेरहम सीईओ कहाँ गया? वो ब्राइज्ड चिकन जो हमने खाया था बहुत स्वादिष्ट था। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि शिया आज ऑफिस आएगी? उसे दिखने में शर्म आएगी। उसकी वजह से मिस्टर जी घायल हुए थे। उसे जरूर अपराध बोध हो रहा होगा। अगर मैं उसकी जगह होती तो नौकरी छोड़ देती। सच, उसके पापा ने कहा कि वह भाग गई किसी लड़के के साथ 10 लाख के लिए। क्या तुम्हें यकीन है? सही ही तो लगता है। वो चालाक लुभावनी। पहले उसने मिस्टर जी का पीछा किया और ठुकरा दी गई। फिर मैनेजर चेन से जुड़ गई। अब कोई बाहर का प्लेबॉय। कहते हैं टी रूम गपशप का मुख्यालय है। अब समझ आया क्यों। आजकल तो बेशर्म लोग जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। हम तो बहुत सभ्य हैं। कभी कभी काश मैं भी इतनी बेशर्म हो पाती। मेरी तरह बनना चाहती हो? मुझे माँ बुलाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी कैसे बनना है बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम कितनी अश्लील हो। बदतमीज होना झूठा होने से बेहतर है। मेरी पीठ पीछे अफवाहें फैला रही हो। माफी मांगो। बिल्कुल नहीं। और हाँ, सबको पता है तुम्हारे शरारतों के बारे में। कितना दुर्भाग्य है कि सिर्फ तुम दोनों पकड़ी गई। शिया, हम सहकर्मी हैं। इसे अजीब मत बनाओ। अजीब? मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की। शर्म से जीने की कोशिश करो। तुम तो बस एक पैसे की भूखी कृतघ्न हो। हम माफी नहीं मांगेंगे। तुम क्या कर सकती हो? हम कोई ऐसे नहीं हैं जो तुम्हारे तालाब की मछली हो। तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं। चलो चलते हैं। अभी माफी मांगो, नहीं तो तुम जा नहीं पाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? छोड़ो मुझे। कि शिया ने तो हाथ चला दिया क्योंकि अफवाहें सच थीं। इन्हें अलग करो। लड़ना बंद करो। यह बात बहुत आगे बढ़ गई है। ऑफिस में मारपीट कर रही हो, यह बिल्कुल नाइंसाफी है। ईशिया, तेरे बाप का यहाँ हंगामा हुए बस 2 दिन पहले ही। अब तू परेशानी मचा रही है। तू तो बस नाटक करती रहती है। उन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया था। मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी आज तक तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। ये तो बस आम ऑफिस की बातचीत थी। मजाक को इतना गंभीरता से क्यों ले रही हो? तुमने श्रीमान जी को कबूल किया, चैनी इससे फ्लर्ट किया। तेरे बाप ने कहा तूने 10 लाख का दहेज लिया। हमने तो सारी शर्मनाक बातें देख ली। तुम तो बस एक दोहरे चेहरे वाली घर तोड़ने वाली हो। क्या सच सुनने की हिम्मत नहीं? बिल्कुल सही। अगर अफवाहें सच हैं सिर्फ इसलिए कि तुमने देख लिया, तो मैंने तुम्हें देखा और मैनेजर को उस रोमांटिक रेस्टोरेंट में पिछले हफ्ते। तो क्या इसका मतलब वह धोखा दे रहा है और तुम उसकी रखैल हो? तुम हंस क्यों नहीं रहे? क्या मेरा मजाक काफी मजेदार नहीं था? अरे मेरी बात का बुरा मत मानना, बस बातचीत कर रही थी। इसे निजी तौर पर लेने की जरूरत नहीं। कीशिया, यह बदनामी है। तुम कामकाज में बाधा डाल रही हो। मैं तुम्हें इसके लिए निकाल सकता हूँ। निकालोगे? जी हुआईजिन इजाजत नहीं देंगे। मैनेजर ने तो जी के साम्राज्य को बनाने में मदद की। तुम तो बस उनकी सेक्रेटरी हो। श्रीमान जी क्यों तुम्हारा साथ देंगे?
अपने सबसे वफादार मैनेजर के बजाय? क्योंकि मैं जी हुआइजिन की बहुत मजाकिया है। श्रीमान जिया ने तुम्हें सार्वजनिक रूप से ठुकरा दिया, फिर भी तुम चिदिया से मोर बनने का सपना देखती हो। क्या भ्रम है? तुम दावा करती हो कि श्रीमती जिया हो? तुम्हारा सबूत कहाँ है? मैं? उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं। श्रीमान जिया, आप यहाँ क्यों हैं? अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी अपनी पत्नी को मेरी ही कंपनी में परेशान किया जाता है। श्रीमती जिया? श्रीमान जिया, वाकई आपकी पत्नी है ये? क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं श्रीमान जिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या हुआ? जिया हुआइजिन यहाँ है? तुम सबकी जुबान अचानक क्यों लटक गई? वो जहर कहाँ गया? क्या तुम अभी मुझे घर तोड़ने वाली और बेशर्म चालबाज नहीं कह रहे थे? तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी पत्नी को परेशान करने की मेरी ही कंपनी में? इसे समझ लो, अपनी नौकरी से इस्तीफा समझो। श्रीमान जिया, हम माफी मांगते हैं, कृपया हमें न निकालें। श्रीमती जिया, हमें सच्चा पछतावा है, कृपया हमें माफ कर दीजिए। श्रीमान जिया, हम तो बस श्रीमती जिया के साथ मासूम मजाक कर रहे थे, कोई बुरा मतलब नहीं था। मजाक? तुम मेरी पत्नी का मजाक उड़ाते हो? कितनी हिम्मत! तुम तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हो। तुम सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। मैं सभी श्री परिवार के व्यवसायों को तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दूंगा। क्या? श्री, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। अगर अब भी नहीं गए तो सुरक्षा तुम्हें हटा देगी और बाकी लोग अपने कर्तव्यों की अनदेखी करने और अफवाहें फैलाने के लिए तुम सभी निकाल दिए गए हो। कि शिया मेरी पत्नी है। अगर किसी ने फिर से अफवाह फैलाई तो तुम्हें नतीजे भुगतने पड़ेंगे, समझे? जी श्री। शी हुआइजिन, चलो ऑफिस के बाद बाहर चलते हैं। सीईओ के सामने ही ऑफिस छोड़ने का प्रस्ताव रख रही हो? तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। आप सीईओ हैं, मैं सीईओ की पत्नी हूँ। चलो ना, देखो आज मौसम कितना अच्छा है। चलो डेट पर चलते हैं। ठीक है, जो चाहो वही करेंगे। पहले मैं ये फाइल्स खत्म कर लेता हूँ, फिर चलेंगे। ठीक है, मैं नीचे जाकर कुछ ड्रिंक्स ले आती हूँ और तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जल्दी करो। ठीक है। कि शिया, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होती तो हुआइजिन मुझसे शादी कर लेता, शेन परिवार दिवालिया नहीं होता। काश तुम गायब हो जाती। अगर तुम नहीं रहे। शी हुआइजिन। कि शिया, मर जा। कि शिया, शिया, मेरे साथ रहो, संभलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। डॉक्टर, की शिया की हालत कैसी है? उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। वह स्थिर हैं, खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनमें जागने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे। वह कब होश में आएगी? गंभीर बाहरी चोट ने दिमाग को नुकसान पहुंचाया है, जिससे वह गहरी कोमा में चली गई हैं। अगर वह जल्दी होश में नहीं आती तो शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। क्या? हालांकि वह बाहरी उत्तेजना महसूस कर सकती हैं। आपको उनसे बात करते रहना चाहिए। शिया, मुझे अकेला मत छोड़ना, वादा करो। श्रीमान जी, शेन शिवई को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिट एंड रन मामला अदालत में चल रहा है। हम उसे अधिकतम सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, साफ साफ बता दो,
मैं चाहता हूं कि वह जेल में जीते जी नरक भोगे। वहां उसका हर पल दर्दनाक होगा। समझ गया श्रीमान जी। और 10 अरब युआन के कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग कल है। क्या आप चाहेंगे कि मैं? श्रीमान जी, हेलो श्रीमान जी, मैं कहाँ हूँ? शिया, तुम आखिरकार होश में आ गई। शिया, शेहुआइजन, तुम मुझे क्यों पकड़े हुए हो? शिया, डॉक्टर को बुलाओ। श्रीमान जी, आपकी पत्नी को अभी कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन कार हादसे से चोट लगी है जिससे रेट्रोग्रेड एमनेशिया हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो याददाश्त चली गई है। रुको, हम शादीशुदा हैं? शेहुआइजन मेरा क्रश भी है और पति भी। एक सपने के बाद मैं कॉलेज स्टूडेंट से शादीशुदा औरत बन गई। अरे, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझसे दूर रहो। पास आए तो मैं शिया, डॉक्टर। थके हुए भी वह बेतहाशा खूबसूरत है। मुझे बस लेटे लेटे पैर फैलाने की जरूरत है। इतनी देर से ज्यादा मत सोचो। नहीं, बस सोचा शायद तुम्हें मदद चाहिए। मैं तो लगभग भूल ही गया था, मैं शादीशुदा हूँ। क्या मेरा पहले से ही कोई बच्चा है? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। खैर, क्या हमने, तुम जानती हो क्या? वो बात। अगर तुम साफ साफ नहीं बताओगी तो मैं कैसे जानूं? क्या हमारे साथ कोई बच्चा है? तुम्हें बच्चा चाहिए, लेकिन तुम्हारी मौजूदा सेहत गर्भधारण के लिए ठीक नहीं है। तुम ठीक हो जाओगी तो हम डॉक्टर से सलाह लेंगे और गर्भधारण की योजना बनाएंगे। आमे चिपाओ किती के परहास से। रुको, बस करो। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था, जी खुश रहो कि हमारे पास वो नहीं है। मैं नहीं चाहता कि रातों रात अचानक माँ बन जाऊं। इधर उधर मत घूमो, तुम्हारे पैर में प्लास्टर चढ़ा है। माहौल समझ नहीं आता। नर्स को बुलाओ। बाथरूम जाना है? हाँ। क्या तुम नर्स को बुला सकते हो? मैं तुम्हें उठाकर ले चलूंगा। नहीं, मत करो। तुम एक सीईओ हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। बस नर्स को बुला दो। सिया, हम शादीशुदा हैं, मुझ पर भरोसा करना सीखो। ये कितना शर्मनाक है। खुद को घुटने मत दो। अब सो जाओ, मैं यहीं रहूंगा। ये तो पानी में खिलते कमल के फूल की तरह होना चाहिए। सुबह की यह प्यारी दिनचर्या क्या है? तुम जाग गई, भूख लगी है? माँ और बाकी लोग जल्दी ही नाश्ता लेकर आ रहे हैं। अभी से? फिर तो मुझे जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। मुझे मदद करने दो। क्या वह मुझे चूमने वाला है? वह मेरा पहला किस है। क्या मुझे आंखें बंद कर लेनी चाहिए? धोखेबाज। अरे,
ठीक है, तुरंत लाता हूं। वे अभी नीचे हैं, मैं उनसे मिलने जाता हूं। थक गए? मैं मम्मी से कहूंगा कि अगली बार इतनी देर ना रुकें। अब आपको ठीक से आराम करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी मम्मी बहुत पसंद आई। वो मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग हैं। वो बहुत ही सहज और मजेदार हैं। जब तक आप खुश हैं, कल फिर उन्हें आपसे मिलने भेजूंगा। जरूरत नहीं है। उनका बार बार आना बहुत परेशानी भरा होगा। कैसा रहेगा अगर मैं डिस्चार्ज हो जाऊं? मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। मैं घर पर ही आराम कर सकती हूं। चलो ना प्लीज, यहाँ अकेले बहुत उदासी होती है। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। डॉक्टर कहते हैं आपकी सेहत अच्छी तरह सुधर रही है। हम आपको आज दोपहर डिस्चार्ज कर देंगे। क्या इसका मतलब हम आज दोपहर ही माता पिता से मिलेंगे? हम उनके साथ नहीं रहते। ओह, हम अलग रहते हैं। चूंकि हम नवविवाहित हैं, अलग रहना ही बेहतर है। क्या यह मेरा अपना कमरा है या हम साझा करते हैं? क्या यह मेरा निजी कमरा है या हम दोनों का साझा? क्या शादीशुदा जोड़े आमतौर पर अलग सोते हैं या साथ? अच्छा, हर जोड़ा अलग होता है। दिन दहाड़े है। क्या कर? मैं बस ठंडक पाने के लिए अपने कपड़े ढीले कर रहा था। क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम्हारा फायदा उठा लिया जाए। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को एस्कॉर्ट के तौर पर बुक करने में कम से कम 5 अंकों का खर्च आएगा। मैंने अभी क्या कह दिया था? जे हॉइजन से एस्कॉर्ट बनने को कह रहा था। मैं जीए ग्रुप का सीईओ हूं और तुम मुझे एक एस्कॉर्ट जैसा बता रहे हो। क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? हूं? मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे इसे सुधारने का मौका दो। ठीक है, तुम मुझे कैसे क्षतिपूर्ति करने वाले हो? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसे उस नजारे की कीमत समझो। मेरे लिए पैसे से ज्यादा कीमती कुछ और है। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? बच्चलन, मुझे लगता है आज रात मैं अकेला सोऊंगा। उसकी याददाश्त चली गई है। लगता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे औपचारिक रूप से माफी मांगने दो, ठीक है? मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मैं बाहर जाना चाहता हूं। नहीं, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। सहमत? अच्छा, चलेंगे। मैं कल तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। अब रोना बंद करो। तुमने वादा किया था, पीछे मत हटना। तुम छोटे शैतान। श्रीमान शी, श्रीमती शी को यादों के झोंके आ रहे हैं जिन्होंने उनके दिमाग को जगा दिया है। इस श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से उनकी यादें लौट आई हैं। अच्छा, और उनके पैरों के चोटों की बात करें तो वे बस बाहरी घाव हैं, कुछ गंभीर नहीं। शिया, तुम्हें अपनी यादें वापस आ गईं? हाँ, अब मुझे सब कुछ याद है। शीहू आइजन, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब जब तुम ठीक हो गई हो, चलो तुरंत ही अपनी शादी कर लेते हैं।
मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम मेरी दुल्हन हो। हाँ। शिया, मैं तुम्हें सबसे शानदार शादी दूंगा। विवाह समारोह शुरू होता है। कृपया स्वागत कीजिए दूल्हा और दुल्हन का। अच्छा, बधाई हो। क्या हुआ जोड़ी? स्वर्ग में बनी जोड़ी, एकदम सही जोड़ी जो एक साथ रहने के लिए बनी है। कितना सुंदर। ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। किशिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। हाँ, यह तो गजब है। कितना दिल छू लेने वाला। दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रही है। किशिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ शिहुआइजिन। बहुत बढ़िया।